हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वल्ला। आज हम डिस्कस करेंगे एनुअल सिलेबस क्लास 11th इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश कोड का क्लास 11th का इंग्लिश कोड का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो सेशन 2024-25 का है। एनुअल सिलेबस, इसमें मिड टर्म और फाइनल टर्म का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्शन ए रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ये आएगा 26 मार्क्स। सेक्शन बी राइटिंग स्किल 23 मार्क्स। सेक्शन सी लिटरेचर 31 मार्क्स। असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स प्लस प्रोजेक्ट 20 मार्क्स। टेक्स्ट बुक तो ये है, यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट है। टेक्स्ट बुक मतलब कि आपकी जो बुक है हॉर्नबिल में से आएगा लेसन वन आएगा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोएम 1 अ फोटोग्राफ। लेसन 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लेसन 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू। पोएम 2 द लवर्नम टॉप। स्नैपशॉट आपकी दूसरी बुक है इंग्लिश की, आपकी 2 बुक है 11th क्लास में, हॉर्नबिल, स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट में से हमारा है लेसन 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। लेसन 2 द एड्रेस। लेसन 3 मदर्स डे। ये 3 चैप्टर आपके स्नैपशॉट में से आएंगे। और रीडिंग स्किल में अनसीन पैसेज टाइप, फैक्चुअल पैसेज, डिस्क्रिप्टिव पैसेज, लिटरेरी पैसेज, अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। द combined word limit for both the passage will be 600 750 words। नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, नोट मेकिंग आएगी जिसकी वर्ड लिमिट होगी 200 वर्ड्स टू 250 वर्ड्स। क्रिएटिव राइटिंग स्किल में शॉर्ट कंपोजिशन, क्लासीफाई, एडवर्टाइजमेंट आएगा हमारा, पोस्टर आएगा जिसकी वर्ड लिमिट होगी 50 वर्ड्स, वो हमें 50 वर्ड्स में लिखना होगा। स्पीच राइटिंग आएगा हमारा बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल क्लू इन 120 to 150 वर्ड्स रिलेटेड टू कंटेम्प्रोरी एज। एप्रोप्रिएट टॉपिक्स। डिबेट राइटिंग आएगा जो बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल इनपुट्स इन 120-150 वर्ड्स थेमेटिकली रिलेटेड टू टॉपिकल इशू, मतलब कि आपको जो टॉपिक दिया जाएगा उसी पे आपको डिबेट राइटिंग लिखनी होगी। ग्रामर जाएगा, ग्रामर में हमारी आएगी गैप फिलिंग, रिव्यू ऑफ टेंस क्लाउजेज, मतलब कि टेंस और क्लाउजेज के से रिलेटेड हमारी गैप फिलिंग आएंगी। फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा हमारा। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस को रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना होगा या रीऑर्डरिंग करना होगा। इंटर असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल, मतलब कि असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल उसके आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल 5 मार्क्स। प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स। नोट द अबव मेंशन सिलेबस शुड बी completed by September 13, 2024। रिवीजन मिड टर्म एग्जामिनेशन, मतलब कि ये आपका ऊपर जो सिलेबस है ये 13 सितंबर तक आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ये मिड टर्म का सिलेबस है हमारा। सितंबर में जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है ये मिड टर्म का सिलेबस है। अब इससे आगे मतलब कि हमारा फाइनल टर्म में हमारा मिड टर्म का भी सिलेबस आएगा। इससे आगे के जो चैप्टर हैं ये है टेक्स्ट बुक। हॉर्नबिल में से आएगी पोएम 3 द वॉइस ऑफ द रेन। पोएम 4 चाइल्डहुड। पोएम लेसन 4 द एडवेंचर। लेसन 5 सिल्क रोड। पोएम 5 फादर टू सन। स्नैपशॉट वाली बुक में से लेसन 4 आएगा बर्थ। लेसन 5 आएगा द टेल ऑफ मेलन सिटी। रीडिंग स्किल में से अनसीन पैसेज टाइप, फैक्चुअल पैसेज, डिस्क्रिप्टिव पैसेज, जैसे जो ऊपर था वो ये यहाँ बिल्कुल सेम। हाँ, हमारा पास टेक्स्ट बुक में कुछ ऐड होगा, बाकी रीडिंग स्किल, क्रिएटिव राइटिंग स्किल और ग्रामर इसमें बिल्कुल सेम है। और असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल 5 मार्क्स।
असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल 5 मार्क्स और प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स। 20 मार्क्स जो होंगे वो हमारे इंटरनल के मार्क्स होंगे। ऑल द सिलेबस शुड बी completed बाई January 31, 2025। इन एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द इंटर सिलेबस, मतलब कि 31 जनवरी तक ये आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ये एनुअल एग्जामिनेशन में से, इस सिलेबस में से आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिवीजिंग ऑफ इंटर सिलेबस एनुअल एग्जामिनेशन, तो आपका जो ये पूरा सिलेबस है एनुअल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जाम जो होगा आपका फरवरी या मार्च में, तो उसमें ये पूरा सिलेबस आएगा। और मिड टर्म में ही आपका यहाँ तक ये वाला सिलेबस आएगा। तो ये आपका क्लास 11th का इंग्लिश कोड का सिलेबस आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।